हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेबी ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए हमारा नाप है सीना 24 इंच, कमर 20 इंच, हाइट 10.5 इंच और गले का नाप है आगे का 5 इंच और पीछे का 6 इंच। बेबी ब्लाउज़ है तो जाहिर है इसकी जो नाप है वो भी छोटे ही होंगे। अभी हाइट है 10.5 इंच, तो उसमें बैक साइड के लिए हम 1 इंच मिलाकर लेने वाले हैं 11.5 इंच कुछ इस तरह से। यह हो गया पिछले भाग का हिस्सा। तो सबसे पहले मैंने ये जो फोल्ड है वो 8.5 इंच की ली है, क्योंकि जो सीना है 24 इंच उसको हम 4 हिस्सों में बांट देते हैं और उसमें 2 इंच मिलाते हैं और थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसके लिए मैंने 8.5 इंच की ये फोल्ड ली है। अब यहाँ पे देखते हैं हम 3.25 इंच गले के साइड से छोड़ेंगे। वहाँ से 3 इंच पर शोल्डर का नाप लेते हैं और 6.25 इंच पर आर्म होल के लिए नाप लेते हैं कुछ इस तरह से। अभी गले का नाप लेते हैं। पिछला 6 इंच है तो इसमें हमें 1 इंच ज़्यादा मिलाना है। 6 यानी कि 7 इंच पर हमें ये गले का मार्किंग करना है। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बना देते हैं। ये जो हम कटिंग कर रहे हैं बैक साइड के नेक की, उसमें हम पैटर्न करने वाले हैं। तो वो कुछ इस तरह से होगा। ऊपर की तरफ से हम 2 इंच को छोड़ देने वाले हैं। इस तरह से आधा इंच थोड़ा सा अंदर की तरफ से लेकर हम यहाँ पे गले को शेप देने वाले हैं कुछ इस तरह से। अब बचा हुआ जो हिस्सा है उसका हम आधा हिस्सा लेते हैं, वो है 5 इंच। 5 के आधे 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच पर हम नाप लेते हैं और इसका हम एक स्क्वायर बनाते हैं इस तरह से। ओके, तो अब इसको हम कटिंग कर देते हैं। ये जो गला है वो कटिंग करने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। परफेक्ट। अब हम आगे का हिस्सा कट कर देते हैं। उसी तरह से नाप हमें लेना है और ये हम प्रिंसेस कट का नाप ले रहे हैं, इसकी वजह से हमें आगे का हिस्सा जो है वो हमें 1.5 इंच से और बढ़ाना है। पिछला हिस्सा जो लिया था हमने वो 11.5 इंच पर लिया था, तो इसमें 1 इंच 1.5 इंच मिलाकर 13 इंच पर हम मार्किंग कर देते हैं। ये हो गया नीचे का बॉक्स। यहाँ पर ये जो
गले की साइड होती है वहाँ से हम 3 इंच पर नाप लेते हैं और खुले साइड से 2.5 इंच पर। ये हो गई क्रॉस पट्टी, तो इसको भी हम मार्क कर देते हैं। अब हमने आगे की साइड पे लिया था 3.25 इंच, तो उतना ही नाप हमें यहाँ पे लेना है और 3 इंच पर शोल्डर का नाप लिया था। 6.25 इंच पर आर्म होल के लिए बॉक्स हमने मार्क किया था, तो उसी प्रकार हम मार्क कर देते हैं इस तरह से। आगे का गला है 5 इंच, तो आधा इंच ज़्यादा मिलाकर हम 5.5 इंच पर इसको मार्किंग कर देते हैं। कुछ इस तरह से। अब हम ये जो बचा हुआ बीच का हिस्सा है उसका हम आधा हिस्सा लेते हैं, यानी कि 2.5 इंच। यहाँ से 3.5 इंच नाप लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हमें मिलेगा, वहाँ से नीचे होकर हमें आर्म होल की तरफ कुछ ऐसा शेप देना है। अब हम इन सभी हिस्सों को काट देते हैं। ये क्रॉस पट्टी काट दी हमने। अब हम ये गले का हिस्सा भी काट देते हैं। यहाँ पे हमें हुक बनाने हैं, इसकी वजह से हमने ये हिस्सा भी काट दिया। अब ये कटोरी जो है वो हम यहाँ पे काट देते हैं और ये आर्म होल। ऊपर का हिस्सा ज्वाइन करते समय पहचान में आए, इसकी वजह से हम यहाँ पे एक मार्किंग कर देते हैं। अब हमने ये जो सभी पार्ट्स कट कर दिए हैं, ये अस्तर है। अब हम इसके द्वारा ये ब्लाउज पीस की कटिंग करते हैं। ये हो गई बैक साइड। अब हम कटोरी के हिस्से को कट कर देते हैं। कटोरी की साइड वाला हिस्सा पहले हम क्रॉस पट्टी को कट कर देते हैं।
इसके बाद हम कटोरी को कट कर देते हैं। अब इसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। स्लीव्स के लिए फोल्ड हम 6 या फिर 7 इंच तक ले सकते हैं और स्लीव्स की जो हाइट है वो 2.5 इंच है। तो अभी ये 2.5 इंच में हमें यहाँ पे कोल्ड स्लीव्स के लिए भी थोड़ा सा शेप बनाना है। इसकी वजह से हम ये नीचे की डिज़ाइन छोड़कर नाप लेने वाले हैं। यहाँ से 2.5 इंच यानी कि आधा इंच ज़्यादा मिलाकर हम इसको 3 इंच पर यहाँ पे नाप लेते हैं। यहाँ से 1.5 इंच नीचे तक लाइन बनाते हैं ताकि हम यहाँ से स्लीव्स को शेप दे सके, कुछ इस तरह से। कोल्ड स्लीव्स बनाने के लिए हमें यहाँ से 1 इंच नीचे, 1.5 इंच नीचे हम लेते हैं। वो सीलने के बाद 2 इंच तक का फासला हो जाएगा। और यहाँ से बेबी स्लीव्स है, इसके लिए हम यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 1.25 इंच तक रखेंगे। सिलने के बाद वो एक तो ये डबल हो जाएगा यानी कि 2.5 इंच हो जाएगा और सिलने के बाद वो आधा इंच और बढ़ जाएगा। इसकी वजह से हमें यहाँ का जो डिस्टेंस है वो थोड़ा कम ही लेना है। अब ये जो दोनों हमने पॉइंट निकाले उसमें हम राउंड शेप दे देते हैं और उसको कट कर देते हैं। कुछ इस तरह से। छोटा हो गया लेकिन ये सीलने के बाद बड़ा हो जाएगा। अब इसके लिए हमें अस्तर को कटिंग करना बाकी है, तो हम यहाँ पे अस्तर की कटिंग कर देते हैं। आसान है। अस्तर के कपड़े का हमने ऐसे फोल्ड कर दिया है उस कपड़े को, कुछ इस तरह से। और अब हमें यहाँ पे सिर्फ इस तरह से कट करना है उसको। सीलते वक्त हम इसको शेप देंगे, पहले तो सिर्फ कट कर देते हैं कुछ इस तरह से। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से हमने बेबी ब्लाउज़ के लिए कटिंग कैसे करते हैं वो देखा है। सभी आप पार्ट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। ये कटोरी का हिस्सा है, ये वाली जो है वो क्रॉस पट्टी है, इसको हम ऐसे रखते हैं। ये स्लीव्स है और ये बैक साइड है।